गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 3 बहुपद, उसके अंतर्गत अपन ने बहुपद पूरा कर लिया था विद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। उसके बाद द्विघात समीकरण अपन ने स्टार्ट किया था। तो द्विघात समीकरण के हल या मूल ज्ञात करने की अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र। तीनों विधियों से सवाल भी कर लिए थे। फिर आज अपन एक्सरसाइज 3.4 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मात्र, जो कि इबारती प्रश्न बोल सकते हैं, जिनमें द्विघात समीकरण दे नहीं रखा। क्या द्विघात समीकरण या कैसा भी समीकरण नहीं दे रखा, उसमें कुछ लैंग्वेज है और उनसे अपन उसकी सहायता से, प्रतिबंधों की सहायता से समीकरण बनाएंगे, जो कि द्विघात समीकरण बनेगा। फिर उसको हल करके अपन मान ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.4 का। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि क्रमागत विषम पूर्णांक की बात आती है तो यहाँ पे अपन 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 इस तरीके से मानते हैं। जबकि समपूर्णांक की बात आए सवाल में किसी में, तो 2x, 2x + 2, 2x + 4 मानेंगे। ठीक है ना भाई। और यदि केवल क्रमागत पूर्णांक की बात आए तो x, x + 1, x + 2 इस तरीके से मानेंगे। इसको रफ पे लिख लेना। क्रमागत पूर्णांक, केवल क्रमागत पूर्णांक की बात आएगी तो x, x + 1, x + 2 इस तरीके से मानेंगे। जितने चाहिए उतने ले लें। 2 चाहिए तो x और x + 1 मान लो। 3 चाहिए तो x, x + 1, x + 2 मान लो। 4 चाहिए तो और आगे बढ़ा दो इसको। जबकि क्रमागत विषम पूर्णांक की बात आए, क्या की बेटा, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक अपन 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 इस तरीके से मानते हैं। ठीक है ना भाई। क्रमागत समपूर्णांक की बात आए, क्रमागत समपूर्णांक, तो 2x, 2x + 2, 2x + 4 इस रूप में मानेंगे। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर क्रमागत विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो एक विषम पूर्णांक 2x + 1 मान लूंगा और एक मान लूंगा 2x + 3। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना भाई। क्रमागत शब्द की बात आ रही है। ठीक है ना। देखना हल। माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, धनात्मक ही है भाई, लिखने का है, ठीक है ना, बराबर 2x + 1 तथा 2x + 3 है। ये मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 290 होना चाहिए। मेरे ये संख्याएं आ गई, विषम पूर्णांक आ गए, तो इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290। तो इनके वर्गों का योग मैं 290 के बराबर लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा। देखो 2x + 3 इसका वर्ग और इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए बेटा, 290। अब इसको हल करके द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे, a + b का वर्ग बन जाएगा, तो 4x² + 1 + 4x। ऐसे ही इधर देखो 4x² + 9 + 12x
बराबर 290। तो 4 और 4 8x वर्ग प्लस 12 और 4 16x और 9 और 1 10 बराबर हो गया 290। इसको भी इधर ले आए तो बेटा देखें 8x वर्ग प्लस 16x माइनस 280 बराबर 0। 8 का भाग जा रहा है इसमें, तो 8 का भाग लगा रहे हैं अपन इसमें, जिससे छोटा हो जाए तो क्या आ जाएगा x वर्ग प्लस 2x माइनस 8 3 24 8 5 40। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण हल करने की अपने पास 3 विधियां हैं। तो आप चाहें जौन सी विधि से निकाल सकते हैं। सबसे विधि पड़ता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 35 आ जाए और माइनस है तो घटाने पे 2 आ जाए, तो 7 पंजा 35। तो देखें x वर्ग प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन लेने पे x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लेने पे x प्लस 7। तो x प्लस 7 और x माइनस 5 बराबर 0। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7 आएगा कि नहीं आएगा? ये संभव नहीं है। x बराबर -7 संभव नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक है। कैसे है बेटा? धनात्मक। और x बराबर -7 लिखने पे ये ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। इस कारण से -7 संभव नहीं है। तो अतः x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 होगा। अब बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, पूरी मेहनत कर ली, लेकिन क्या बच्चों के भूल जाते हैं कि सवाल क्या था। उनको केवल ये ध्यान रहता है कि द्विघात समीकरण हल करना है, x का मान निकालना है। नहीं, द्विघात समीकरण थोड़ी दे रखा था वही सवाल में तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने थे। दो पूर्णांक ज्ञात करने थे जिनके वर्गों को जोड़ा जाए तो 290 आए। तो मैंने ये दो पूर्णांक ये माने थे, तो मुझे इनके मान चाहिए। अतः अभीष्ट पूर्णांक पहला है 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 5 प्लस 1 बराबर हो गया 11। दूसरा है 2x प्लस 3, तो 2 गुणा 5 प्लस 3 बराबर हो गया 13। तो कौन से होंगे? 11 और 13। अब देखो दोनों क्रमागत भी हैं, विषम भी हैं, और इनके वर्ग करें। 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, जोड़े तो 9 और 1 10 आता है, 7 और 2 9 होता है, 290 आ रहा है। इस तरीके से अपन चेक भी कर सकते हैं इन सवालों को। ठीक है ना भाई? नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे छोटी संख्या का तो वर्ग है, लेकिन बड़ी संख्या का वर्ग नहीं है। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के बिना वर्ग के ही 4 गुने के बराबर है। ठीक है ना भाई? पढ़ने से ऐसा लगता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है। वर्ग का 4 गुना नहीं है, केवल संख्या का 4 गुना है। ठीक है ना भाई? तो हल देखना। सबसे पहले माना दो संख्याएं बराबर है x तथा y, जहां x बड़ी मान ली, y छोटी मान ली। कोई दिक्कत हो तो बताओ। छोटी बड़ी तो होंगी ना संख्याएं, 2 होंगी तो। अब प्रश्नानुसार से आ जाइए।
प्रश्नानुसार क्या होता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। अब ये तो कॉमन सेंस, जरा सी मामूली सी बात है कि जो संख्या बड़ी है उसका वर्ग भी बड़ा होगा और जो संख्या छोटी है उसका वर्ग भी छोटा होगा। तो जब अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे ना पे, x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 45। पहला समीकरण, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये बड़ी थी ये छोटी थी, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 45। ये तो मुझे पहली कंडीशन दे रखी थी। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी मेरी y थी, इसका वर्ग बड़ी संख्या मेरी x थी, इसके 4 गुने के बराबर है। यहाँ पे बच्चे बस 4x वर्ग लिख जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना आ जाए, कभी नहीं आएगा। बड़ी संख्या का वर्ग बड़ा, छोटी संख्या का वर्ग छोटा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख दो भैया इसमें, तो x वर्ग माइनस 4x बराबर हो गया 45। इसको इधर ले आए तो x वर्ग माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब अपन क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना खूब आ रही है अपन को, दो संख्याएं गुणा करें 45 घटा दें 4 9 45, तो क्या हो गया, x वर्ग माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। तो x माइनस 9 और x प्लस 5, ये हमारे x के मान आ जाएंगे। तो x बराबर एक तो आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा माइनस 5। इसको लिख देना संभव नहीं, संभव नहीं। कारण भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे x बराबर माइनस 5 लिख दिया गया, देखो गौर से, y वर्ग बराबर 4 है, तो x बराबर यदि मैंने माइनस 5 लिख दिया तो y वर्ग बराबर कितना आएगा बोलो, माइनस के 20। कितना आएगा बेटा, माइनस के 20। और किसी भी संख्या का वर्ग माइनस का होता ही नहीं है, तो कहां से आ जाएगा, तो इसीलिए x बराबर माइनस 5 नहीं ले सकते। तो x का सही मान क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे गुणनखंड मैंने डायरेक्ट कर दी भैया, ठीक है ना, क्योंकि मैं काफी सिखा चुका हूँ आपको तो पूरा ही करना है। अतः x बराबर 9, तो y वर्ग बराबर देखो 4 गुणा 9, तो y बराबर 9 चौक 36, अंडर रूट 36 बराबर प्लस माइनस 6। तो संख्याएं आ गई, एक तो 9 और एक 6, एक तो आ गई 9 और एक आ गई 6। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखें 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो सॉल्यूशन देखें, माना 2 भाग बराबर x तथा y, जहां अभी जैसे माना था x बड़ा है y से, मतलब 16 के 2 भाग, एक भाग x मान लिया और एक भाग y मान लिया, जहां पे x जो है वो बड़ा भाग है, y जो है वो छोटा भाग है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बताओ। ये दोनों जो भाग है वो कैसे हैं, 16 के, तो इनको यदि जोड़ दूंगा तो वापस 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई। 16 के तो टुकड़े करे मैंने, दोनों को जोड़ दूं 16 वापस। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है,
बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग मेरा x, तो इसके वर्ग का 2 गुना कितना होगा भाई, वर्ग, और इसका भी 2 गुना। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक, छोटा भाग कितना है, y है, तो इसके वर्ग से भी 164 ज्यादा है। ये हो गए दोनों बराबर। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। अब समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखें समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, देखो समीकरण नंबर 1 से y का मान आएगा कितना, पहले तो ये देखें x का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 16 माइनस x आएगा, कितना आएगा भाई, 16 माइनस x। तो देखें 2x वर्ग बराबर 16 माइनस x, y वर्ग है तो इसका भी वर्ग प्लस 164। अब इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाना है बस। यहाँ a माइनस b का वर्ग लग गया, तो a वर्ग 16 का वर्ग 256 होता है, b वर्ग x वर्ग होता है, माइनस के 32, 16 गुना 32 x हो गए, प्लस के 164 हो गए। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आएंगे जिससे द्विघात समीकरण बन जाए। तो x वर्ग इधर आके माइनस का हो गया, तो 2x वर्ग माइनस x वर्ग बच गया। ये इधर आके प्लस के 32 x हो गए। इन दोनों को फिलहाल अभी इधर ही जोड़ लें, तो 6 और 4 10 का 0, और ये हो गए 6 और 6 12, 420। इसको भी इधर ले आए, तो x वर्ग प्लस 32x माइनस 420 बरोबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, यानी गुणा करने पे तो 420 आना चाहिए और घटाने पे 32 आना चाहिए। तो सबसे इजी है 42 और 10, 42 गुणा 10 420, 42 माइनस 10 32। तो गुणनखंड हो गए इसके x वर्ग प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बरोबर 0। तो एक तो x प्लस 42 आ जाएगा, एक x माइनस 10 आ जाएगा बराबर 0। तो वही आएगा, यदि x प्लस 42 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 42। क्या लिख देना, संभव नहीं। क्यों, मैंने टुकड़े तो 16 के करे हैं, माइनस के 42 काम से आ जाएंगे। 2 टुकड़े करने हैं 16 के, लिखा हुआ है 16 को ऐसे 2 भागों में, तो इसका मतलब अतः x माइनस 10 बरोबर 0, तो x बरोबर आ जाएगा 10। अब जब x बरोबर 10 है तो यहाँ से y बराबर, अतः y बराबर हो गया 6, 16 के टुकड़े 10 और 6। अब प्रश्न को चेक करें, दोनों 16 के टुकड़े, एक 10 और एक 6, दोनों को जोड़ दोगे 16, ठीक है ना भाई। फिर क्या, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग ये रहा, इसके वर्ग का 2 गुना 200 होगा, 10 का वर्ग 100 और उसका 2 गुना 200। छोटे भाग का वर्ग 36, देखो कितना ज्यादा है, घटाने पे 4 6 164 ज्यादा है या नहीं है, हाँ कि ना। इस तरीके से जो सवाल दे रखे हैं उसको अपन x मान के या x और y दोनों मान के जब प्रतिबंधों को लगा के हल करते हैं तो एक द्विघात समीकरण आता है, और उसको हल करने पे अपन उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.5 खत्म करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, ठीक है ना भाई।